वेलकम लर्नर्स टू आवर यूट्यूब चैनल CSA इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा इन CS के एक सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे MCQ। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में इजी हो जाएगा। तो मैं ले जाता हूँ आप लोगों को पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसका थ्योरी तैयार कर लें और आपके एग्जाम में अगर आए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ग्रुप बी, आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस 5:4, 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अथवा में पूछा है व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर फेल्योर। अथवा में पूछा है व्हाट आर द वेरियस डिबगिंग अप्रोचेज। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, मैं यहाँ से लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए आप लोग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्ट्रक्चरल चार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एनी वन सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन टेक्निक। व्हाट आर रिस्क मैनेजमेंट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी बताना है। ले लिए। चलिए, यहाँ से ग्रुप सी आपका शुरू होता है। ग्रुप सी में आंसर ऑल 5 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हैं। तो 5 × 6 = 30। तो देखिए पूछ रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पूछा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। डिस्कस द जेनरिक वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद है स्केच नेट डायग्राम स्पायरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यहाँ पर है कंपेयर वाटरफॉल मॉडल एंड स्पायरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो ये थे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो चलिए, पास मार्क्स है आपके 28। तो पहला क्वेश्चन जो है ग्रुप ए में, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोचेज इज यूज टू अचीव। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच का यूज करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बेटर परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर। क्या हार्डवेयर का बेटर परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी एरर फ्री सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एरर फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी रीयूजेबल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी विल द राइट आंसर, यानी क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोचेज इज यूज टू अचीव क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी सॉफ्टवेयर में अच्छा गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैनेजमेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, यानी किस पे आश्रित है। ऑप्शन ए है पीपल। ऑप्शन बी है प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है प्रोसेस। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है
वो है आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द एबव। आप लोग जब मार्केटिंग पढ़ेंगे वहां पर आता है 7P 4P। तो इसी तरह से है, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। समझ में आया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है UML स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपके मेमोरी में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी यूनिट मॉडलिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ UML। जैसे आप लोग DBMS में पढ़े थे ER डायग्राम, उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका UML डायग्राम होता है। किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग UML डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ऑनलाइन स्टोर है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पर कैटेगरीज है, आइटम्स है, शॉपिंग चार्ट है, ऑर्डर है, इन्वेंट्री है। तो इस तरह से हम लोग UML डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ नहीं है, UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक तरह से एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए UML स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, सभी को याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफर्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एफर्ट को मापा जाता है किस टर्म में? ऑप्शन ए पर्सन मंथ, ऑप्शन बी रुपीज, ऑप्शन सी पर्सन, ऑप्शन डी मंथ्स। एफर्ट क्या होता है? तो पढ़ाई में भी जैसे या प्रैक्टिकल में भी जब तक आप लोग कुछ एफर्ट नहीं दिखाइएगा तब तक आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कि कमेंट कीजिए। जैसे UML का फुल फॉर्म कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, यानी आप एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो जरूर एफर्ट दिखाइए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका पर्सन मंथ्स। एफर्ट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ पर्सन मंथ। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच फेस इन इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी कौन सा फेस नहीं है अवेलेबल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए कोडिंग, ऑप्शन बी है टेस्टिंग, ऑप्शन सी मेंटेनेंस और ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्शन। तो आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल किस तरह का होता है। तो ये रहा स्क्रीन पे आप लोगों के SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहीं कहीं SDLC का फुल फॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा उस तरह से आपको टिक करना है। तो देखिए कौन कौन से स्टेज है यानी फेस है। तो यहाँ पर आपका है टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, डिफाइनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट। तो ये है आपके सॉफ्टवेयर लाइफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेसेस। तो वहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए फिगर में आप लोगों ने देखा था कोडिंग था, टेस्टिंग था, मेंटेनेंस था, एब्स्ट्रैक्शन नहीं था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल इन SDLC। क्लियर? समझ में आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। यानी स्पाइरल मॉडल जो है आपका एक मॉडल है, जैसे आपका SDLC मॉडल है उसी तरह से स्पाइरल मॉडल है, नाम से ही है स्पाइरल। स्पाइरल बाइंडिंग आप लोगों ने सुना होगा, स्प्रिंग की तरह वो बाइंड किया जाता है, उसी तरह से ये मॉडल है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो क्या है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल को। तो देखिए ये है आपका स्पाइरल मॉडल, स्प्रिंग की तरह है। इसमें क्या है, फेसेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, आपका डिजाइन है, कोडिंग है, उसके बाद टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है उसका रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी में आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। व्हेन द प्रोजेक्ट इज लार्ज, जब प्रोजेक्ट लार्ज होगा यानी बड़ा होगा तब हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकताएं जो अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स होगी तब स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। व्हेन चेंजेस में बी रिक्वायर एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय पे चेंज करना हो तब करते हैं हम लोग। अभी ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, व्हेन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम। और ऑप्शन डी है लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। और एडवांटेज जो है वो है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस यूज फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया इतने पॉइंट? चलिए इतना काफी है आप लोगों के लिए, फिगर भी देख लिए, पॉइंट भी देख लिए। चलिए बढ़ते हैं। चेंजेस कर सकते हैं इस मॉडल के अंदर किसी भी समय में, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस है, इसीलिए इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर। वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर, यानी वाटरफॉल मॉडल जो है सुटेबल नहीं है किसके लिए? ऑप्शन ए है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, ऑप्शन बी है एकोमोडेटिंग चेंजेस, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था। तो वाटरफॉल मॉडल जो है आपका स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए भी सुटेबल है समटाइम्स, कभी कभी, और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी एकोमोडेटिंग चेंजेस, यानी चेंज किसी भी समय करने के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, वो है हमारा स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड समटाइम्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, यानी चेंजेस के लिए सुटेबल नहीं है। पर चेंजेस यानी परिवर्तन। क्लियर, समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए है वेब लिटिलवुड, ऑप्शन बी है बेरी बोहेम, ऑप्शन सी है रोजर प्रेसमैन, ऑप्शन डी है विक्टर बसिटी। तो इसमें से जो है राइट आंसर चुनना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका बेरी बोहेम। तो बेरी बोहेम कौन है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है आपका बेरी डब्ल्यू बोहेम्स, यही है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बारे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। तो इस बाबा को देख रहे हैं, ये बूढ़े टाइप के, वही है आपके
बेरी डब्ल्यू बोहेम्स। भूलेंगे तो नहीं, अब आपको याद हो जाएगा। चलिए, विजुअल के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे आपके, बेरी डब्ल्यू बोहेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर, स्पाइरल मॉडल को इन्हीं ने डेवलप किया था, बेरी बोहेम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर मॉडल आर। यानी ईआर मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन ए एंटिटी एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है रिलेशनशिप एंड कीज, ऑप्शन सी है एंटिटी इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन डी है एंटिटी रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट। तो मैं ईआर डायग्राम पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये डीबीएमएस का पॉइंट है आपका ईआर मॉडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी ईआर मॉडल में हम लोग किस किस का यूज करते हैं? एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट का। एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप डायमंड साइन के थ्रू, और एट्रीब्यूट को हम लोग एलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मीन्स। यानी आवश्यकताएं का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स को जमा करना, ऑप्शन बी है कैप्चरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो इस ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्वायरमेंट क्या है आपका? एक फेस है ना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट ए साइज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी निम्न में से एक वह कौन है जो सॉफ्टवेयर साइज को मेजर करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है एलओसी, ऑप्शन बी है फंक्शन पॉइंट, ऑप्शन सी है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑप्शन डी है हाल्स्टेड्स प्रोग्राम लेंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मैं चारों पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो है एलओसी, तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का एलओसी नहीं है, ये आपका लाइन ऑफ कोड। एक होता है आपका के लॉक, तो उसका फुल फॉर्म अगर आप लोग जानते हैं उसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फंक्शन पॉइंट भी आपका सॉफ्टवेयर मेजर के लिए होता है, और हेलिस्टेड प्रोग्राम लेंथ भी होता है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपका नहीं होता है। क्लियर? तो एलएससी का एक बार एमसीक्यू में फुल फॉर्म पूछा था, तो लाइन ऑफ कोड होगा, ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पूछ रहा है कोकोमो मॉडल कोकोमो वाज डेवलप इनिशियली बाय। यानी कोकोमो क्या है? एक मॉडल है, उसको डेवलप किया था। ऑप्शन ए है बी डब्ल्यू बोहम, ऑप्शन बी है जॉर्ज रोथरमल, ऑप्शन सी है बी बेजर, और ऑप्शन डी है राजीव मॉल। तो कोकोमो मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ देखिए, कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म जो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और बी डब्ल्यू बोहेम इंट्रोड्यूस कोकोमो मॉडल इन 1981। तो बी डब्ल्यू बोहेम ने 1981 में कोकोमो मॉडल को डेवलप किया था।
तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, BW बोहेम। क्लियर? चलिए मैं आंसर बताते जाऊंगा। थोड़ा मेरा जूम मीटिंग एंड हो गया है, टाइम समाप्त हो गया था, तो पेंसिल का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर ए प्रोजेक्ट में इंक्लूड, यानी कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ऑप्शन बी है हार्डवेयर कॉस्ट, ऑप्शन सी है पर्सनल कॉस्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। तो एग्जाम में अगर ऑल ऑफ द एबव वाला अगर आता है तो वो ज़्यादातर सही होता है, तो आप लोग ऑल ऑफ द एबव के साथ जाइएगा। और नन ऑफ द दीज कभी कभी आपको सही होगा, बाकी आपके लक पे निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी स्टेज आर इन कोकोमो, यानी कोकोमो मॉडल में कितने स्टेज होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने स्टेज यूज होते हैं। यही है आपका कोकोमो मॉडल एस्टिमेशन एफर्ट, पिक्चर में देख लीजिए आप लोग। एम्बेडेड है, सेमी डिटेच्ड है, ऑर्गेनिक है, एफर्ट वर्सेस प्रोडक्ट साइज। तो चलिए यहाँ पर कोकोमो मॉडल इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ 3 डिफरेंट मॉडल्स। एक होता है आपका बेसिक मॉडल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट मॉडल, और अब तीसरा होता है आपका डिटेल मॉडल। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी 3। लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बी होगा आंसर। सॉरी मैं पेंसिल का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ए सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। उस सिस्टम को बताइए जो इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए है क्लोज सिस्टम, ऑप्शन बी है लॉजिकल सिस्टम, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम, ऑप्शन डी है हायरार्किकल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज। फंक्शनल टेस्टिंग जाना जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ऑप्शन बी है बिहेवियरल टेस्टिंग, ऑप्शन सी है रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फंक्शनल टेस्टिंग को हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी रिग्रेशन टेस्टिंग। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये है आपका फंक्शनल टेस्टिंग टाइप। यूनिट टेस्टिंग होता है, कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो यही रिग्रेशन टेस्टिंग के नाम से फंक्शनल टेस्टिंग को जाना जाता है। उसके बाद है आपका सिस्टम टेस्टिंग, इसके टाइप्स में आते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज स्ट्रक्चरल रिग्रेशन टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन का कुछ पता नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्या पूछा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय। अल्फा टेस्टिंग जो होता है आपका किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है कस्टमर के द्वारा, ऑप्शन बी टेस्टर के द्वारा, ऑप्शन सी डेवलपर के द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक होता है जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अल्फा टेस्टिंग और दूसरा होता है बीटा टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के 2 प्रकार, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर, तो
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी डेवलपर इसका राइट आंसर है। डेवलपर के द्वारा अल्फा टेस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 वही आ गया आपका। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके द्वारा डन किया जाता है? ऑप्शन ए है डेवलपर्स, ऑप्शन बी है कस्टमर्स, ऑप्शन सी है टेस्टर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? कस्टमर्स, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कस्टमर्स। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए है BW बोहेम, ऑप्शन बी है BJ मैकाबले, ऑप्शन सी है BW लिटिलवुड, ऑप्शन डी है विक्टर बेस्ली। ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए तो नहीं होता है, एक प्रकार का है, इसका एक न्यूमेरिकल होता है E=, इस तरह से। तो इसको जो डेवलप किया गया था वो था, उसका नाम था, ऑप्शन बी होगा BJ मैकाबले। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज डेवलप्ड बाय BJ मैकाबले। तो ये थे आज के 20 MCQ 2019 और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन 5th सेमेस्टर CSE न्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देख लिया 2019 और के सभी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सॉरी, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करवा पा रहा हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताऊँगा और ऑब्जेक्टिव तो बताऊँगा ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस के दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। अगर आपके दोस्त किसी अन्य पॉलिटेक्निक में है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट होगा वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग यानी DCN के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So thanks for watching this video.